हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग भारत में आयोजित हो रही G20 सम्मेलन के सभी तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ के माध्यम से देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न है दोस्त, ये आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यानी कि पूरा G20 का सुफरा साफ जो है मैं इसी वीडियो में कर दूंगा। कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछ लिया जाए, उसका आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण क्लास शुरू करने का पहले दोस्त, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आज का पहला प्रश्न है। देखिए, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। ये जो G20 बात की जा रही है, तो G20 का पूर्ण रूप यानी कि G20 का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पूछा जा रहा है। तो G20 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका जो पूर्ण रूप है यह हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। यानी कि आंसर जो बी है इसका, ये सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा G20 के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, ये G20 में शामिल देश हैं, ये जितने भी 20 देश हैं आप लोगों को G20 में शामिल, उसको यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहला है यूएसए, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, रसिया, यूरोपीय यूनियन। देखिए दोस्त, इसमें क्या क्या है पहले आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। चलिए इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको डिटेल से बता दूंगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये चाइना हो गया, अपना प्यारा देश इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो ये जितने भी 19 देश हैं, और एक जो यह यूरोपियन, एक जो है यह यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। तो ये G20 में, यही G20 का फुल फॉर्म है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। तो दोस्त, अब जो G20 में एक और नया यूनियन जुट गया है, जो कि है एक अफ्रीकन यूनियन भी जुट गया है। तो चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लें कि G20 आखिर में है क्या। हम लोग G20 कर रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ 20 तो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो G20 आखिर में क्यों बना, किस लिए बना है, तो इसको देख लें हम लोग। इसीलिए मैंने आपको थंबनेल पर ही बता दिया है कि जितना भी थ्योरी G20 से बनता है और MCQ बनता है, उसको मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए इसके ग्लोबल क्लासेज हमेशा लाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला देख लीजिए कि ये क्या है, कि G20 जो है, G20 या 20 का समूह एक अंतः सरकारी मंच है, जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ। पहले जो था 19 राज्य था, ठीक है ना, 19 राज्य और एक यूरोपीय संघ था। तो 20, इसी को हम लोग ग्रुप ऑफ 20 कहते थे। लेकिन यह एक नया जो संघ जुट गया है, यह नया है यूरोपीय संघ। क्या है, यह यूरोपीय संघ नया है, ठीक है ना। तो ये शामिल हो गया है अब। तो अब यह जो ग्रुप 20 है, अब उसमें एक और नया सदस्य जुट गया। इसका मेन मकसद क्या है दोस्तों, तो यह होता है, यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन समन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। कौन, ये G20। तो इन्हीं सब चीजों के लिए G20 एक जो है, एक अंतः सरकारी मंच हो गया, ठीक है ना।
तो अब हमने आपको बताया कि इसमें 19 देश हैं, तो 19 देशों को मैंने आप लोगों को वहां पर उन लोगों का जो नेशनल फ्लैग है उसके अनुसार से मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। और एक यूरोपीय यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन ये नया जुट गया है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि यूरोपियन यूनियन का जो, अगर आप लोगों को पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, तो यूरोपियन यूनियन का अगर मुख्यालय आप लोगों से पूछ दिया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्त? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ये बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है, ठीक है ना। और इससे और एक बात पूछ ले कि यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री हैं दोस्त? तो यूरोपियन यूनियन में 28 देश अभी हैं। कितने देश हैं? 28 देश हैं। इन लोगों की करेंसी की अगर बात की जाए, यानी कि इन लोग कौन सा करेंसी यूज करते हैं, तो दोस्त ये यूरो यूज करते हैं। कौन सा? यूरो यूज करते हैं, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ हो गया? ब्रुसेल्स हो गया, बेल्जियम हो गया, 28 देश हो गए, ठीक है ना। यूरो इसमें से कुछ देशों की करेंसी है, इसमें से कुछ देश हैं, चलिए उसको मैं नेक्स्ट बता दूंगा कि वो कौन कौन से देश हैं जिनका यूरो करेंसी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि अगर प्रश्न ये पूछ ले कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय, ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष की बात की जाए, यूरोपीय यूनियन की, ठीक है ना। तो अभी करंट में जो इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके करंट में अध्यक्ष की बात की जाए तो उर्सुला वान डेर जो है, कौन सा? उर्सुला वान डेर जो है, ये अध्यक्ष हो गए किसके? यूरोपीय यूनियन के। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनते हैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी मैंने यहीं पर बता दिया। क्या क्या क्वेश्चन हम लोग देखें? इसका मुख्यालय देखें, 28 देश इसमें शामिल है। यूरोपियन यूनियन के आप लोग का अध्यक्ष जो उर्सिला उर्सिला वान डेर जो है, इसको देख लिया हम लोग। चलिए अब हम लोग अफ्रीकी यूनियन के बारे में भी थोड़ा सा देख लें। तो इसका मेन इससे पूछा जाता है, इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्त? इसका मुख्यालय हो जाएगा अदीस अबाबा हो जाएगा। कहाँ पर? अदीस अबाबा जो हो जाएगा, ये इसका मुख्यालय हो जाएगा। ये कहाँ पर है दोस्त? ये इथोपिया में है। कहाँ पर है? इथोपिया में है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन में तो देख लिया 28 देश है, ये यूरोपियन यूनियन में 28 देश है। तो अफ्रीकी यूनियन में अगर पूछ लिया जाए तो अफ्रीकी यूनियन में दोस्तों यह 55 देश है। कितने हैं? 55 देश हो गए हैं, ठीक है। तो ये इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी मैंने यहीं पर बता दिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर G20 किस लिए बना है उसको भी मैंने बता दिया। तो आप लोगों को पूरा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आप लोग को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाहर परीक्षा में आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि G20 का मुख्यालय कहाँ है? यह G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह झांसा में करने वाला क्वेश्चन है। G20 का कहीं मुख्यालय नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है दोस्त। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, गलत आंसर मत कर दीजिएगा। बहुत ही साधारण सिंपल क्वेश्चन है। G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो कहीं नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि G20 की स्थापना कब हुई? अब दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि G20 में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से यूनियन हैं, ठीक है ना। तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन और एक नया संघ जुट गया है, एक अफ्रीकन यूनियन जुट गया। तो ये G20 की स्थापना कब हुई? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। यह G20 की जो स्थापना हुई, यह 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब 1999 में तो उसकी स्थापना हो गई, तो अब देखिए कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्त? तो यह जो है
कहाँ आयोजित किया गया? यूएसए में आयोजित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कब आयोजित किया गया यह पहला सम्मेलन, तो 2008 में आयोजित किया गया। कब? 2008 में आयोजित किया गया। यूएसए के कहाँ, यूएसए में कहाँ पर किया गया दोस्त? तो यह वाशिंगटन में किया गया। यूएसए के वाशिंगटन शहर में किया गया। ठीक है, इससे और क्या इंपॉर्टेंट पूछ सकता है तो वो देख लीजिए। यह जो इंपॉर्टेंट हो गया, और तो इससे ये पूछ सकता है कि G20 पहला शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? ये भी तो पूछ सकता है दोस्त। तो G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी जो थे, इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। कौन? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी। ठीक है, 2008 G20 के पहले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। तो ये इससे महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं उसको भी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 की शुरुआत किस रूप में हुई? यानी कि G20 जो था उसको सबसे पहले शुरुआत किस रूप में किया गया था? तो G20 की शुरुआत जो है दोस्त, यह किया गया था पहले G7 के रूप में, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 के रूप में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 की स्थापना कब हुई? हम लोगों ने देखा कि G20 की स्थापना सबसे पहले G7 के रूप में हुई थी। तो G7 की स्थापना भी तो पूछ सकता है दोस्त। तो G7 की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। और कौन कौन से देश जो थे वो G7 में शामिल थे? तो दोस्तों यह यूनाइटेड स्टेट हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये जी सेवन के यही कंट्री थे, यही देश थे, जो 7 देश थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो देश थे G7 का, ये 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2023 में G20 की मेजबानी कौन सा देश ने किया? ये कौन सा देश किया या कर रहा है दोस्त? तो यह जो है अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। कौन सा कर रहा है? अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। तो इससे क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहले ये देख लिया जाए कि G20 जो 2023 में हो रहा है, इसकी अगर अध्यक्ष की बात की जाए, अगर पूछ ले कि कौन इसका अध्यक्ष हैं, तो दोस्तों अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हो गए G20 2023 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये G20 का, देखिए मैंने आप लोगों को G20 का यह लोगो जो है, जो भारत के द्वारा डिजाइन किया गया, तो G20 का लोगो जो है, ये कभी कभी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लेता है कि G20 के लोगो में जो है क्या क्या जो है, ये कौन कौन सा रंग हो गया। तो यहाँ पर कलर की अगर बात की जाए कि कौन कौन सी कलर है, तो पहला कलर हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा केसरिया हो जाएगा, पहला केसरिया हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा नीला हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा हरा हो जाएगा और चौथा जो हो जाएगा ये सफेद हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो यह जो जितना भी ये लोगो बना हुआ है, देखिए ये जो लोगो बना हुआ है, इसमें ये 4 कलर महत्वपूर्ण है, ये 4 महत्वपूर्ण रंग है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण रंग जो है 4 रंग हो गए। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लोगों में क्या क्या है, तो दोस्तों देख लीजिएगा, यह पृथ्वी है, यह एक पंखुड़ी है, फूल का पंखुड़ी है। कौन सा फूल दोस्तों? इस टाइप का ये जो फूल है यह कमल का फूल होता है। तो कमल का फूल का पंखुड़ी हो गया, और यह पृथ्वी हो गया। और यह पृथ्वी इसलिए किया गया है यहाँ पर दोस्त, ये अपने जितने महाद्वीप जो हैं, ये महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये कौन कौन से रंग हो गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग। क्या है कि भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? भाई भारत जो अपना देश है,
यह G20 देश का सदस्य कब बना था? G20 का सदस्य कब बना? तो दोस्तों यह जो है 1999 में ही यह G20 का सदस्य देश बना। कब? 1999 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यह परीक्षा के लिए आप लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोच लीजिए कि G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है जो भारत में अपने देश में हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो विषय है यह हो जाएगा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है ना? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। याद देखिए आप लोगों को ये तो अपना लोगो हो गया। दोस्तों यह जो हो गया यह आप लोगों को मैं यहाँ पर दर्शा दिया हूँ। यही जो है यह विषय है। यह G20 2023 का विषय है। इसको विषय कह लीजिए या थीम कह लीजिए। ठीक है ना? तो ये वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो दोनों है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, आप लोगों को कोई भी ऑप्शन में दिखे तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये दोनों में से कोई आंसर अगर आए तो आप लोगों को टिक कर देना है। ठीक है ना? नेक्स्ट इससे क्वेश्चन और बन सकता है यह वसुधैव कुटुंबकम जो है अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लिया गया है दोस्त, तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह दोस्तों यह महाउपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है इसको, वसुधैव कुटुंबकम को। ठीक है ना? तो G20 का हम लोग विषय भी देख लिया। कहाँ से वसुधैव कुटुंबकम लिया गया, महाउपनिषद से लिया गया, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश तो 2023 में कर रहा है, लेकिन 2024 की मेजबानी की बात की जाए तो 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्त? तो 2024 का जो मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा यह ब्राजील करेगा। कौन सा करेगा? ब्राजील करेगा। ठीक है ना? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। 10वां का तो ये 2024 में ब्राजील करेगा। अपना देश जो भारत है यह ब्राजील को मेजबानी सौंप दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे हस्तांतरित की? तो अभी हमने दोस्तों यह बताया ब्राजील को किया। यह ब्राजील को किया। ठीक है ना? और ये ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं यह लूला द सिल्वा जो हैं यह ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति इन्हीं को देखिए ये हथौड़ा देकर यह मेजबानी सौंपा गया। यह हथौड़ा जो है हथौड़ा देने की परंपरा जो है यह हस्तांतरण करने का G20 की अध्यक्षता के लिए बना रहता है। तो मोदी जी ने ये हथौड़ा जो है देखिए ये लूला दी सिल्वा है। यह लूला डी सिल्वा है। ठीक है ना? कौन? ब्राजील के। यह ब्राजील के ये राष्ट्रपति हो गए। अपने देश के ये मोदी जी हो गए। ठीक है ना? तो इन लोगों ने अध्यक्षता जो है इसको सौंप दिया। किसको? ब्राजील को सौंप दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो दोस्तों ये आज तक G20 के 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये 18वां जो है अपने देश भारत में हो रहा है। 18वां जो है ये 2023 में भारत में आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ सकता है कि यह तो भाई 18वां के बात हो गई। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 17वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह 17वां G20 सम्मेलन की अगर बात कर दी जाए तो दोस्तों घबराना नहीं है। यह जो है इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पर? इंडोनेशिया में किया गया था। यह इंडोनेशिया में 17वां G20 सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में किया गया था। अगर वहां का विषय के बारे में पूछ ले कि 17वां G20 सम्मेलन जो इंडोनेशिया में हुआ उसका विषय क्या था? तो दोस्तों उसका विषय हो जाएगा रिकवर टुगेदर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। यह जो है इसका विषय हो गया 17वां जी सम्मेलन का। तो आप लोगों को ये
क्वेश्चन याद कर लेना है कि अभी तो 18वां हो रहा है, इसके बारे में है। अगर एग्जामिनर का मन करे आप लोगों को विशेष घुमाने का तो 17वां पूछ सकता है। अगर उससे भी अधिक बने तो 16वां पूछ सकता है कि 16वां यह जो है 16वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ। अब इससे ज्यादा तो पूछ नहीं सकता है, ठीक है ना। 16वां जी सम्मेलन भी हम लोग देख लें तो 16वां G20 सम्मेलन जो है दोस्तों यह इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। यहाँ की अगर विषय की बात की जाए, यहाँ का 16वां G20 सम्मेलन का विषय क्या था अगर ये पूछा जाए तो यह हो जाएगा पीपल, ठीक है ना, प्लेनेट, पीपल प्लेनेट प्रॉस्पर्टी, प्रॉस्पेरिटी। यह जो है यह G20 सम्मेलन 16वां जो इटली में हुआ था उसका हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने तीनों जी सम्मेलन को देख लिया, ठीक है ना, कि 16वां कहाँ हुआ, ठीक है ना, 17वां कब हुआ, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, अगर ये पूछ लिया जाए, हाँ देखिए इसमें इस सन बता दे रहा हूं, तो 2023 में तो 18वां हो गया। यह जो 17वां जो है दोस्तों यह 2022 में हुआ था। 2022 का जी सम्मेलन जो था 17वां यह इंडोनेशिया में हुआ। और यह 16वां जो है यह 2021वां था। 2021 में 16वां जी सम्मेलन इटली में हुआ। अब इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है कि G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत भारत में किस शहर में हुई। तो दोस्तों ये आप लोगों को ये चिन्ह देखकर, ये फिगर देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है ना। तो G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत जो है भारत के किस शहर में हुआ दोस्त। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह हो जाएगा कहाँ पर, ये भोपाल में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? ये भोपाल में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर का सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्त। तो दोस्तों यह फिगर में जो आपको दिख रहे हैं यह अमिताभ कांत जी हैं। यह कौन है? अमिताभ कांत जी जो हैं, ठीक है ना। और इन्हीं को G20 का शेरपा भी घोषित किया गया है। G20 जो 2023 है, यानी कि भारत में जो आयोजित G20 हो रहा है, इसका अगर शेरपा के बारे में पूछा जाए कि इसके शेरपा कौन है दोस्त, तो यह जो हो जाएगा यह अमिताभ कांत जी जो हैं, यही ये भी अमिताभ कांत हो जाएंगे। यह फोटो उन्हीं का है, ठीक है ना। G20 2023 के शेरपा जो है अमिताभ कांत हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है कि G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो दोस्तों ये फिगर को देखकर आप लोगों को पता चल रहा होगा कहां पर आयोजित की गई दोस्तों यह पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक। तो यह जो है जोधपुर में इसको संपन्न कराया गया, आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं पूरा का पूरा जो G20 का कंसेप्ट है मैं आप लोगों को MCQ के माध्यम से, कुछ थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को पूरा का पूरा मैं यहीं पर कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करने में लगता ही क्या है, आप लोग करते क्या है दोस्त कि आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आप लोगों को जो महत्वपूर्ण वीडियो मैं डालता हूं वो आप लोग के पास पहुंच नहीं पाता है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं आप लोगों के पास पहुंच जाए।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी किसने किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह बेंगलुरु ने किया। किसने किया? G20 एनर्जी ट्रांजिशन की बैठक यह बेंगलुरु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहां आयोजित की गई। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहां संपन्न की गई दोस्त। तो यह जो है चंडीगढ़ में किया गया। कहां पर? ये चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कहां पर पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। तो G20 का पहला यह पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहां घोषित की गई, आयोजित की गई दोस्त। तो यह भी जो है यह बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां हुआ। ये कहां आयोजित किया गया G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक। तो दोस्तों यह खजुराहो में किया गया। कहां पर? खजुराहो में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 21 जो क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई दोस्त। तो यह जो है G20 शेरपा की बैठक जो है उदयपुर में आयोजित की गई। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम क्यूआर कोड लॉन्च किया। अपने देश में जो G20 जो है यह संपन्न हो रहा है, ये अपने देशवासियों के लिए कितनी खुशी की बात है। तो उसी का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम क्यूआर कोड लॉन्च किया है दोस्त। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, यह जो हो जाएगा पेटीएम हो जाएगा। कौन? पेटीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे कि तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई। तो तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई दोस्त, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह श्रीनगर में आयोजित की गई। कहां पर? श्रीनगर में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 कि 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर हुआ। तो 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो यह जो है कहां पर हुआ, तो ये वाराणसी में हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को यह आज का क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्त। कमेंट बॉक्स में लिखने से पता ये मुझे चलता है कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे और आप लोगों को टॉपिक चाहिए, किस टाइप का टॉपिक चाहिए। तो आप लोगों को मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोग की जो अभी 2-3 परीक्षाएं लगातार आयोजित होने वाली है, जिसमें बीपीएससी हो गया और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हो गया, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के मद्देनजर देखते हुए मैं आप लोगों को कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग को परीक्षा के पहले जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं उस पर मैं वीडियो आप लोग को बना कर दे दूं। और टॉप लेवल का वीडियो, एकदम टॉप क्लास का कंटेंट, कोई उजुल फुजुल की बातें उसमें नहीं आप लोगों के लिए। और वो भी दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये सब मटेरियल मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। पूरा जीके का जो डोज है मैं आप लोगों का पूरा इसी आप लोगों के चैनल पर करा दूंगा। और मैथ की स्पेशल क्लासेस भी चालू हो गई हैं, हिंदी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर का तो चल ही रहा है, भौतिकी रसायन भूगोल से भी मैं बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। जितने मॉडर्न हिस्ट्री से, एनिसेंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी मैं अपने चैनल पर उपलब्ध आप लोगों के लिए करा दिया हूं। और बहुत जल्द मैं रीजनिंग की क्लासेज भी इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल वन डेस्टिनेशन एकदम यह साबित होगा आपका जो यह चैनल, इसके ग्लोबल क्लासेज है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 25 क्वेश्चन है कि G20 पर्यटन कार्य समूह
और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? तो G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये गोवा हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कि G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया दोस्त? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई दोस्त? तो यह जो है यह बैठक चेन्नई में संपन्न हुआ। कहां पर संपन्न हुआ? चेन्नई में संपन्न हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री जो अपनी स्मृति ईरानी जी जो हैं ये G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया दोस्त? यह जो है गांधीनगर में किया, गुजरात के गांधीनगर में किया। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? ये थिंक 20 के बारे में पूछा जा रहा है दोस्त। तो थिंक 20 सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह मैसूर में हुआ। कहां पर हुआ? मैसूर में यह आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रख लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए। 9-10 दिसंबर को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन G20 का कहां पर संपन्न हुआ? तो 9 और 10 दिसंबर को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ दोस्त? तो ये कहां पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ ये पूछ लिया जाए कि नई दिल्ली में कहां पर हुआ, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए तो दोस्तों यह नई दिल्ली के ये प्रगति मैदान में हुआ। कहां पर? ये प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में कहां पर दोस्तों? तो वहीं पर प्रगति मैदान में भारत मंडपम जो है, एक भारत मंडपम जो प्लेस है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। कहां पर? ये भारत मंडपम। यह उसी का फोटो है दोस्त, यह उसी का पिक्चर है। यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं भारत मंडपम का ही देख रहे हैं। और क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत मंडपम कहाँ है, तो प्रगति मैदान में है। कहां पर है? प्रगति मैदान में है। ठीक है ना? ये नई दिल्ली में ये सब स्थित है। कहां पर? ये भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में है। तो देखिए यह जो है भारत मंडपम मंडपम का ये फोटो हो गया। और देखिए यहाँ पर एक फोटो जो दिख रहा है, यह नटराज का फोटो दिख रहा है। यह आप लोग को जो फोटो दिख रहा है, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत मंडपम में जो ये नटराज का जो ये मूर्ति लगा हुआ है वो कैसा मूर्ति है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो है भगवान शिव का यह तांडव रूप है। कौन सा है? भगवान शिव का यह तांडव रूप हो गया। ठीक है ना? ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि ये जो मूर्ति जो है ये कहाँ से, किस साम्राज्य से के जो वंशज थे, किस साम्राज्य के राजा जो थे ये मूर्ति को बनाए थे, कहाँ के वास्तुकार बनाए थे दोस्त? तो यह तमिलनाडु के वास्तुकारों के द्वारा बनाया गया था। और यह जो मूर्ति जो है चोल साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित हो गया। ठीक है ना? पूछ दिया जाए कि यह किससे बना हुआ मूर्ति है दोस्तों? तो यह जो है अष्ट धातु से बना हुआ मूर्ति है। किससे बना हुआ मूर्ति है? अष्ट धातु से बना हुआ मूर्ति है। ठीक है ना? तो यह जो नटराज की मूर्ति हो गई, ठीक है ना, नटराज का मूर्ति जो हो गया भगवान शिव का तांडव रूप जो हो गया। ठीक है ना? चोल साम्राज्य से संबंधित है। भगवान यह जो है भारत मंडपम का आपका पिक्चर हो गया। ठीक है ना? इसी में जो पूरे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, यह जो है ये पूरा यहीं पर सब जुटान हुआ था सभी लोगों का G20 में, जो पूरे जो देश हैं सभी लोगों का। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि ये कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष जो हैं ये आए हुए थे 9 और 10 दिसंबर को। तो देखिए अर्जेंटीना के आए थे। ठीक है ना? अर्जेंटीना को हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया को हो गए, ब्राजील को हो गए, कनाडा को हो गए, चाइना को हो गए, फ्रांस के हो गए इमैनुअल मैक्रोन, और
यह हो गए जर्मनी के चांसलर। इंडिया को हो गए, इंडिया का अपने नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट इंडोनेशिया हो गए, ठीक है ना। ये इटली की जॉर्जिया मेलोनी हो गई। जापान के फूमियो किशिदा हो गए। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट हो गए योंग सुन क्योल। और ये रूस के जो है प्रेसिडेंट हो गए। तो दोस्तों रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, रूस के प्रेसिडेंट के जगह पर ये दूसरा वहां से आया था कोई। और ये चाइना के जो जिनपिंग जी जो हैं, जिनपिंग जी जो प्रेसिडेंट हैं, तो ये दोनों जो हैं ये अपने कुछ कारणवश ये G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आ पाए थे। उन लोगों के जगह पर दूसरा कोई आया था अपने यह मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये यूरोपियन कंट्री के हो गए, ठीक है ना। ये सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट हो गए। ये आप लोग को तुर्की के प्रेसिडेंट हो गए। यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट हो गए ऋषि सुनक जी। तो ये जितने भी आप लोगों के ये G20 के जो देश हैं, ये G20 के ये जितने भी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, ये सब लोग आए थे। ये यूरोपियन कंट्री के भी अध्यक्ष आए थे। कौन? यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन भी इसमें जो था ये शामिल था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 की बैठक में कितने गेस्ट देश को आमंत्रित किया गया? G20 की बैठक में कितने गेस्ट देश को आमंत्रित किया गया दोस्त? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन कौन से गेस्ट देश जो है ये G20 में आमंत्रित किए गए थे। तो G20 में 9 देश को आमंत्रित किया गया था। 9 देश को आमंत्रित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से किया गया था दोस्त, तो यह हो गया, पहला मिस्र हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया, यह बांग्लादेश शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है ना। ये नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, स्पेन हो गया, मॉरिशस हो गया, मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड हो गया, और यूएई हो गया, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ठीक है ना। तो ये जितने भी 9 देश हैं, इनके भी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, इन लोगों को आमंत्रित किया गया था G20 की बैठक में एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में। तो कितने हो गए देश दोस्तों? 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और 9। तो 9 ये गेस्ट देश हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए, अब आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से मैंने बता दिया जितना बताना था। अब कुछ अन्य जानकारी जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देख ले रहे हैं। तो क्या है कि G20 देशों की स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों यह हैदराबाद और तेलंगाना में ये हुआ। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद और तेलंगाना में हुआ। नेक्स्ट है कि चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? ये तो हो गई है सब, ठीक है ना। तो ये कहाँ हो गया दोस्तों? तो यह जयपुर में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ हुई? ये कहाँ होगी या हुई हो गया? तो ये कोलकाता में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है दोस्तों? तो यह टिहरी में हुई। कहाँ पर हुई है? टिहरी में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, यह G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों यह केरल में आयोजित हुई है। यह G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीट की मेजबानी करेगा, करेगा नहीं, ये कर लिया है। किसने किया दोस्तों? यह मेघालय ने किया। दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप कहाँ बैठक संपन्न हुई दोस्तों? तो यह जो है चेन्नई में संपन्न हुई। तो ये जितने भी आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। यह काफी ही आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह जो है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह पुणे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देख लेंगे कि G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया?
तो यह भोपाल में किया गया। कहां पर? भोपाल में किया गया। G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पुडुचेरी में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो दोस्तों यह पुणे में हुई है। नेक्स्ट देख लेंगे कि G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है दोस्त? तो यह अमृतसर में हुई है। कहाँ पर हुई है? अमृतसर में हुई है। अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह मैती के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? मैती के साथ साझेदारी की है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कुछ तथ्य को देख लेते हैं। देखिए, अब ये G20 देश के याद करने का ट्रिक हो गया दोस्तों। यह G20 में कौन कौन से देश हो गए? G20 में देशों, सम्मिलित देशों के याद करने का यह ट्रिक हो गया। याद करने का यह बहुत ही जबरदस्त ट्रिक जो है, यह फेमस ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। यहाँ पर ए अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है, ये नया जो जुटा है, अफ्रीकन यूनियन जो जुटा है, उसके लिए यहाँ पर ए प्रयोग किया गया है। तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, मैं पार्ट वाइज भी बता दिया हूँ। गुरुजी यानी गुरु आ गया, तो जी फॉर जर्मनी, यू फॉर यूएसए, आर फॉर रसिया, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पर गुरु जी, जी आई जो है, तो जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, सीता, सीता एस फॉर सऊदी अरबिया, आई फॉर इंडोनेशिया, टी फॉर तुर्की, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? तो गुरु जी सीता। नेक्स्ट देखेंगे अब गुरु जी सीता अब, तो ए फॉर अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, एसएससी यानी कि साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, एसएससी, एफसीआई, एफसीआई में हो गया, ए फॉर फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया, मे फॉर मैक्सिको हो गया, ये यूरोपियन यूनियन हो गया। तो पहले जो G20 में 19 जो देश थे और +1 यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियन यूनियन था। लेकिन अब जो नया जो जुट गया है दोस्त, यह जो एक अफ्रीकन यूनियन जुट गया, एक यह अफ्रीकन यूनियन जुट गया, एयू हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये अफ्रीकन यूनियन हो गया, ये यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है, तो ये जो है अफ्रीकन यूनियन के लिए प्रयोग किया गया है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि यह 55 अफ्रीकी देशों का ग्रुप है। और यह यूरोपियन यूनियन जो बताए थे आप लोगों को, ये 28 देशों का ग्रुप है। कितने देशों का? 28 देशों का ग्रुप का। तो आप लोग जो है इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये ट्रिक से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हो गया आप लोगों के G20 में जो सम्मिलित देश हैं, कौन कौन से सम्मिलित देश हैं, उन देशों को याद करने का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार लगा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अवश्य लिखें। और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए मैं आप लोगों को इसी तरह का बहुत से एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मैं लगभग 60 वीडियो में उपलब्ध अभी तक अपने चैनल पर करा चुका हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो जो मेरे द्वारा, इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा जो दिया जाता है, वो ना छूटे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।